नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जिस तरीके से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोरों पर है, यहां पर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और तमाम देश के मुद्दों के आधार पर राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हाल ही में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी में आयोजित हुआ था। उस दौरान भाजपा ने पूरे मुद्दे को यहां पर श्री राम में मनाने का फैसला किया था और उनकी तरफ से साफ कहना था कि 500 सालों के बाद हमने जो असंभव चीज नजर आ रही थी उसको संभव करके दिखाया है। लेकिन अब सबकी नजरें टिक गई है यहाँ पर दर्शकों मायावती पर, और मायावती को चुनौती दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। अब दोनों नेता यहां पर किस तरीके से आगामी चुनाव में अपनी जो है सियासी हैसियत दिखा पाते हैं उस पर सबकी नजरें बनी हुई है। एक तरफ मायावती जो कि दिग्गज नेता के तौर पर यहां पर देश की राजनीति में अपनी पहचान बना चुकी हैं, दलित वोट बैंक पर अच्छी पकड़ देखी जाती है। दूसरी तरफ बात करें चंद्रशेखर रावण, जो दलित वोट बैंक में युवाओं के आइडल बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी वक्त में दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की जाएगी। और ऐसे में अब क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, जब तमाम विपक्षी दल इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की, जहां पर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी को विपक्षी एकता में एकजुट करने का वायदा करके धोखा दिया है। उसके बाद क्या मायावती अब अपनी साथ देकर के यहां पर सरकार बनाने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से देश की राजनीति में मायावती का बड़ा कद माना जाता है, दलित वोट बैंक की मसीहा मानी जाती है, और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि मायावती यहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं, तो फिर यहां से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जिस आधार पर तमाम कोशिशें की जा रही है उसके आधार पर यही नजर आ रहा है कि मायावती को यहां पर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल करवाने के लिए लाने वाली है, और आगामी चुनाव में यहां पर बेहतर स्थिति में लाने के लिए, यहां पर बेहतर परिणाम करने के लिए विपक्ष लगातार कोशिशें कर रहा है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की एकता का नारा देती नजर आ रही है और लीड करती हुई इस पूरे कैंपेन को नजर आ रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, आगामी दिनों में वह यहां पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं और करीब 20 जिलों में 1000 किलोमीटर लंबी यात्रा तय की जाएगी। अब देखना यही होगा कि यहां पर मायावती यदि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं, तो उनकी स्थिति में काफी सुधार आ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।